हाय दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज मैं एक मैथ का बेसिक कंसेप्ट लाया हूँ जो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक संख्या हमने ले लिया। क्या लिया? एक संख्या हमने ले लिया 2 7 6 4 8 9 5 7। ये एक संख्या है। ठीक है, इसका क्या किया हमने? पीछे से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। एक अंक के बाद दशमलव देते तो उस संख्या का 10% निकल जाएगा। उस संख्या का 10% निकल जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल में आपको और समझाएंगे। ये थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरा, अगर उसी संख्या है उसके पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव देते तो उसका 1% निकल जाता है। अगर 3 अंकों के बाद देते हैं तो 0.1% निकल जाता है। अगर 4 अंकों के बाद दशमलव देते हैं तो 0.01% निकल जाएगा। डॉट 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 ऐसे ही आप किसी संख्या के पीछे से दशमलव देंगे तो पहले 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 10%, 2 अंक के बाद देंगे तो 1%, 3 अंकों के बाद देंगे तो 0.01%, 4 अंक के बाद दीजिएगा तो 0.001%, डॉट 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 ऐसे ही आप बढ़ते जाइएगा। ठीक है, ये थ्योरी देख लिए। ठीक है, इससे हम क्या सवाल बनाते हैं वो ध्यान दीजिए। एक सवाल ले लेते हैं। हमको सवाल में पूछा गया है कि 500 का 10% कितना होगा। तो जनरली विद्यार्थी इसको बनाते हैं ऐसे, 500 का 10%, 500 गुने 10/100, 1 काट दिए, 50 का 50, तो कितना आया? 500 का 10% मेरा 50 आया। ठीक है, इतना करना पड़ा। अब हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे आप मन ही मन उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लिख के बताते हैं। तो 500 का 10%, देखिए किसी संख्या के पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव देने पे हमको उसका 10% मालूम चलता है। कितना? 10% मालूम चलता है। अगर हम 500 के पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, क्या किए? 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए तो इसका 10% 50 निकल गया। 1 अंक के बाद 5 दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो ये मेरा सीधे 10% 50 निकल गया। 500 का 10% दिमाग में ही हम सोचे 500 का पूछा गया है, उसका 10% हमको पता लगाना है। तो पीछे से हम याद है हमको 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 10%, 2 अंक के बाद 1%, 3 अंक के बाद 0.1% होता है। ऐसे ही तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, 500 का 10% 50 हो गया। अगर 500 का 1% पूछा तो 1% के लिए हमने क्या किया? 1%, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे कि संख्या के पीछे तो हमको 1%, 500 के 2 अंक के बाद देंगे तो 5.000 का वैल्यू नहीं होगा, सीधे 5, 1% कितना हो गया? 5। तो ऐसे जब हमारा 10%, 1% निकल जाएगा तब अपने से, अगर मान लीजिए हमको पूछेगा एक सवाल, बहुत प्राय बच्चों सबसे पूछा जाता है और बच्चों सब कंफ्यूज रहते हैं। मेरे चाचा जी बचपन में मुझसे पूछते रहते थे, बताओ 40 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का क्या दाम होगा, 250 ग्राम का क्या होगा, 50 ग्राम का क्या दाम होगा। हम सब घंटों सोचते रहते थे। तो उसी का ट्रिक देख लीजिए। मान लीजिए 40 रुपये किलो है, उसका 100 ग्राम का दाम पूछ रहा है। 100 ग्राम मतलब 10%, तो 40 का 1 अंक के बाद दशमलव देंगे 4, 10% मेरा क्या हो गया? 4 रुपया। अगर 100 ग्राम का दाम 4 रुपया, 50 ग्राम का दाम पूछता तो 100 ग्राम का दाम हमको निकल गया, उसका आधा कर देंगे 2 रुपया। अगर 200 ग्राम का पूछता तो 4। तो दोस्तों हमने आपको जो कंसेप्ट बताया कि पीछे से किसी डिजिट के पीछे से एक अंक के बाद हम दशमलव देंगे तो 10%, 2 अंक के बाद देंगे दशमलव तो 1%, 3 अंक के बाद देते दशमलव 1%, डॉट 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 ऐसे निकाल लेंगे। इस ट्रिक पे हम प्रतिशत का कुछ सवाल बनाने जा रहे हैं, वो मेरे साथ आइए बोर्ड पे। तो पहला हमने क्वेश्चन यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है 500 का 450% कितना प्रतिशत होगा, 600 का 332 कितना प्रतिशत होगा, 600 का 500 कितना प्रतिशत होगा, 1600 का 400 कितना प्रतिशत होगा। तो हम कुछ सवाल अपने से बना रहे हैं और फिर आप सब उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आगे जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो पहला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे, 500 का कितना प्रतिशत 450 होगा, ये हमको पता नहीं है। चलिए टोटल नीचे में है 500 का 10%, हमने आपको बताया था 500 का 10, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे तो ये मेरा 10% निकल जाएगा। तो 1 अंक के बाद दशमलव आए तो 50 हुआ। तो 500 का 10% 50। ठीक है, अब देखिए हमको 450 जाना है। कितना जाना है कि 450 कितना प्रतिशत होगा। तो
अगर हम 10% निकाल दिए 50 निकला, अगर इसको 9 गुना कर दे तो इधर 90%, 50 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 450। देखिए 450 पुर गया, तो 500 का 10% 50, तो 500 का 90% 450 होगा। ये बात मैंने बोर्ड पे बताया, लेकिन ये बात आपको हमें दिमाग में ही करना है, ये हम सिर्फ अभी बताने के लिए बता रहे हैं। ऐसे ही बोलेंगे 500 का 10% 50 हुआ, 50 हो गया तो 50 90 450, इधर 10% 10 90 90%, डायरेक्ट आंसर 450 90% होता है। अब देखिए ये तो आसान सवाल था, अब थोड़ा एक टफ थोड़ा मुश्किल सवाल लेते हैं। अब मान लीजिए 600 का 332 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 600 को हम उठाते हैं, 600 का 10% लेते, तो आपको पता है 600 का 10% 60 होगा, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए तो 60 हो गया। अब देखिए हमको 332 जाना है, तो अगर 5 गुना करते 60 पंचे 300 हो गया, 60 छक्के 360 हो जाता है, तो अधिक तो जाना नहीं है, इससे नीचे ही रहना है हमको। तो 60 पंचे 300, मतलब 5 गुना कर देने पे मेरा 300 प्राप्त हो जाता है। 60 छक्के 360 हो जाता है, तो आगे नहीं जाना है, उससे नीचे ही रहना है हमको, ठीक है। तो जैसे अंक के साथ हमने किया वैसे प्रतिशत के साथ भी करेंगे। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई तो 50%, तो 60 का 50% 300 होगा। और इसे भी कॉमन सेंस हम लगा के बताएंगे, 60 का 50% हमको 300 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको 332 प्राप्त करना, अब बचा कितना, तो बचा कितना 332 है, तो 32 बच गया। तो 32 कैसे लाएंगे, तो चलिए 600 का और एक थोड़ा नीचे डीप में चलते, 600 का 1%, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 6 बचा, तो 1% 6 हुआ। 6 पंचे 30, छचा के 36, हमको लाना है 32, इसीलिए नीचे वाला पे रहेंगे, नीचे वाला पे इसलिए 30 गए, छचा के 36 नहीं जाएंगे, तो 30 इधर भी 1 को 5% बराबर 30, और 10% बराबर 60 होता है, तो 5% बराबर 30 होगा। डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डिटेल समझाया, इसे हमें अपने आप दिमाग में ही सोचना है। इसे अभी 1-2 ठो आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, उसका धीरे धीरे से दिमाग में ही हमको सोचना है। 30 हो गया, 300 प्लस 30 330 हो गया, यहाँ तक 50 प्लस 55% बराबर 330 हो गया। अब मुझको 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए हमको क्या करना है, ये देखिए। अब 600 का 0.1% निकालते हैं, तो 0.1% निकालने के लिए हम बताए थे 3 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे, तो 600 को 3 अंकों के बाद 0.6 हो जाएगा। 3 अंकों के बाद दशमलव दिए तो मेरा क्या हो गया 0.6। तो अब देखिए 6 18, हमको 2 लाना है, 6 18 6 24, तो एक ऊपर बढ़ जाता, तो बढ़ना नहीं है, नीचे ही हमको रहना है। तो 6 18 0.818 आ गया, मतलब 1.180 भी लिख सकते हैं, 180 हो गया। तो यहाँ पे 3%, 0.3%, 3 से गुना करते 0.3%, तो 0.3% बराबर 0.18। तो ये मेरा 2 के आसपास है, 180, तो पॉइंट इधर हो गया 55.3%, मतलब 332 अप्रोक्स, लगभग में हम उनके पास पहुंच गए। तो ये कंसेप्ट था, और सब सवाल हैं वो आप सब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत आसान 2 सवाल हम रख दिए, ये अपना आप प्रैक्टिस कीजिए और सवाल सब बनाइए। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये मुझे बहुत ही पसंदीदा कंसेप्ट है। तो आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर हम ऐसे ही